मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रवैये के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौलाना के टारगेट पे है, निशाने पे है। ये तजवीज दी थी लंदन में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। नवाज लीग कैसे इतने लोग इकट्ठे कर सकती है, ये कुव्वतें अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं। इनका तमाम तर फोकस ये है कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को किसी तरह से दबाया जा सके। इन्होंने जितना दबाने की कोशिश की है, इमरान खान की मकबूलियत में उतना ही इजाफा हुआ है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब इससे पहले पीटीआई के कारकुन सड़कों पर हैं। पीटीआई का दावा है कि 10 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन के खिलाफ तशद्दुद हुआ, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस का उसने सामना किया, हत्ता कि उसने गोलियों का सामना भी किया। खुदा न खास्ता तसादुम का खदशा है, तसादुम का खतरा है। हालात उस नहज तक पहुंच सकते हैं जहां किसी से भी कंट्रोल नहीं होंगे। मुल्क में जब रियासत में खाना जंगी का खदशा हो सकता है, इमरजेंसी का निफाज भी दिखाई देगा और हो सकता है आपको बूटों की चाप भी सुनाई दे। तसादुम की सियासत हो रही है। इस गैर संजीदा रवैये ने रियासत को बर्बादी की राह पर गामजन कर दिया है। हुकूमत एंजॉय कर रही है, जो आम आदमी आज नताइज भुगत रहा है, कौन कुफारा अदा करेगा? इसका जिम्मेदार कौन है? काश ये झगड़ा उस गरीब आदमी के हालात बदलने के लिए हो, ना कि इक्तदार के हसूल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। आज मौलाना फजल रहमान ने, जो सरबराह हैं पीडीएम के, पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद है जिसकी हुकूमत है, मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि पीर के रोज अदलिया के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रवैये के खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। इस्लामाबाद में पूरी की पूरी कौम इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद का रुख करे और फिर धरना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। पूरी की पूरी कौम से मुखातिब है मौलाना, और मौलाना ने ये भी फरमाया है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे एहतजाज को मुतासिर करने की कोशिश की गई, किसी ने शरारत करने की कोशिश की गई, तो उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुक्के का जवाब मुक्के से दिया जाएगा। उनका लहजा धमकी आमेज था। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि उनका ये एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के खिलाफ है जो इमरान खान को रिलीफ दे रहे हैं, या पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत वो जजेस भी शामिल हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से नरम गोशा रखते हैं, या फिर वो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौलाना के टारगेट पे है, निशाने पे है, जहां से आज इमरान खान को रिलीफ मिला है। आज इमरान खान की जमानतें मंजूर हुई हैं। अब यह एहतजाज होने जा रहा है 15 मई को, पीर के रोज, जब मुमकिना तौर पर हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, उन तमाम इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है जिनकी जिम्मेदारी थी रियासत में इंतखाबात करवाना, पंजाब में इंतखाबात करवाना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक। अब ये जो एहतजाज की तजवीज़ है, जो धरने की तजवीज़ है, ये पीडीएम के इजलास में जब ये गुफ्तगू जारी थी, जब मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें वहां तशरीफ फरमा थी, बैठी हुई थी और तोड़ निकालने की कोशिश कर रही थी इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत का, तो ये तजवीज़ दी थी लंदन में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, जो नवाज लीग के सरबराह हैं। उनका कहना था कि पीडीएम इत्तेहाद भी ताकत का मुजाहरा करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर साबित करे कि पूरी की पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अच्छी निगाह से नहीं देखती। अब सवाल यह है कि नवाज लीग कैसे इतने लोग इकट्ठे कर सकती है, क्योंकि नवाज लीग से जो अवाम है वो नाराज हैं। नवाज लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर कुव्वतें, वो एमक्यूएम हो, वो एएनपी हो, ये कुव्वतें अवामी मसाइल हल करने में नाकाम रही हैं। ये हुक्मरान तबका जब से अनाने इक्तदार थामे हुए है, अवामी मसाइल के बजाय इनका तमाम तर फोकस ये है कि इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को किसी तरह से दबाया जा सके। इमरान खान को, तहरीक इंसाफ की क़यादत को किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से आईनी, गैर आईनी, कानूनी, गैर कानूनी तरीके से पाबंदे सलासल रखा जाए।
इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। इस सिलसिले में बहुत से इकदामात ऐसे थे जिन्होंने खौफ व हिरास फैलाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को परेशानी में मुब्तला किया है, लेकिन नताइज हुक्मरान इत्तेहाद की तवक्को के बरखलाफ बरामद हुए हैं। इन्होंने जितना दबाने की कोशिश की है इमरान खान की मकबूलियत में उतना ही इजाफा हुआ है। अब जबकि हुक्मरान इत्तेहाद सड़कों पर निकलने की धमकी दे रहा है, अब ये मंसूबा बनाया जा रहा है कि 15 मई को पीर के रोज हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान के जो कारकुन हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब तहरीक इंसाफ का कारकुन पहले ही सड़कों पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के कारकुन के खिलाफ तशद्दुद हुआ, लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस का उसने सामना किया, हत्ता कि उसने गोलियों का सामना भी किया। यह बहस अलग है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन का सियासी मौकिफ दुरुस्त है या गलत है, यह बहस अलग है, लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ की सियासी कुव्वत अब भी सड़कों पर मौजूद है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनों को, पीडीएम के कारकुनों को इस्लामाबाद बुलवाते हैं तो खुदा न खास्ता तसादुम का खदशा है, तसादुम का खतरा है। ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता शर पसंद अनासर कोई शरारत करते हैं, मुल्क दुश्मन अनासर कोई शरारत करते हैं तो खुदा न करे, खुदा न खास्ता हालात उस नहज तक पहुंच सकते हैं जहां किसी से भी कंट्रोल नहीं होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ऐसे वक्त में एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं जब मुल्क में, जब रियासत में खाना जंगी का खदशा हो सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस सियासी इख्तिलाफ को सियासी इंतकाम की उस हद तक लेकर जाना चाहते हैं जिसके बाद आपको इमरजेंसी का निफाज भी दिखाई देगा और हो सकता है आपको बूटों की चाप भी सुनाई दे। अल्लाह ना करे ऐसे हालात हों, अल्लाह ना करे हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान इमरान खान सारे के सारे, सारी की सारी कुव्वतें, खा उनका ताल्लुक हुक्मरान इत्तेहाद से हो, खा उनका ताल्लुक इमरान खान की जमात से हो, अल्लाह ताला इन्हें फहमो शऊर की नेमत से सरफराज करे और ये जो जाती इंतकाम को रहनुमा करके तसादुम की सियासत हो रही है, ये जो रियासत की जड़ें खोखली करने का अमल जारी है, अल्लाह ताला इन सियासतदानों को तौफीक दे कि ये अकल, शऊर और फहमो फरासत से सोचने के अमल पे आए, कोशिश करें कि जाती इंतकाम को अलग रखते हुए रियासत को संभाले। रियासत बड़ी बुरी तरह से अंदर से खोखली हो रही है। आपकी मुआशी हालत ऐसी बुरी है कि आपकी मईशत अपने कदमों पर क्या खड़ी होती, मईशत अपना बोझ नहीं उठा पा रही, इसकी सांसें टूट रही है, इसकी नब्जें बहाल नहीं हो रही। और हमारा वजीर खजाना कहता है कि अगर आईएमएफ को हमारे साथ मुआहिदा करना है करे, वरना जाए भाड़ में। इस गैर संजीदा रवैये ने रियासत को बर्बादी की राह पर गामजन कर दिया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज के नाम पर जो किया, आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का यह मौकिफ अपनी जगह पे दुरुस्त हो भी सकता है कि जलाओ घेराव में कोर कमांडर हाउस पर हमले में उसके कारकुन शामिल नहीं थे, लेकिन आप कहां तक दामन बचाएंगे। जो रवैया हमें तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों की तरफ से दिखाई दिया वो काबिले मुजम्मत है। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनका दिफा खुद तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर रियासती अमलाक को पीटीआई ने नुकसान पहुंचाया है तो आज हिसाब बराबर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान अपने कारकुनों को लेकर आए और उतना ही नुकसान करें। इन हालात में, इस सूरत हाल में नुकसान ना मौलाना का हो रहा है, मौलाना की जमात हुकूमत इंजॉय कर रही है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत की ख्वाहिश है, हो सकता है उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए,
ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو تحریک انصاف ایک بار پھر برسرے اقتدار آ جائے، لیکن جو اس ریاست کے ساتھ اب ہو رہا ہے، جو عام آدمی آج نتائج بھگت رہا ہے، جس کا روزگار متاثر ہو رہا ہے، جو صنعتیں بند ہو رہی ہیں، جو دہاڑی دار مزدور روز کما کے کھانے والا جس طرح متاثر ہو رہا ہے، اس کا کون کفارہ ادا کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ صاحب اقتدار و اختیار ہوں، وہ اقتدار کی خواہش میں سڑکوں پر نکلنے والا تحریک انصاف کا کارکن ہو۔ کاش یہ سب لوگ اس مزدور کے گھر میں جھانک کے دیکھیں جو پہلے 3 وقت کی روٹی آسانی سے کما لیتا تھا، لیکن اب اس کے دسترخوان پر بھوک بچتی ہے، فاقے بچتے ہیں۔ کاش یہ کلرک کے حالات دیکھیں جس کی محدود آمدن میں زندگی گزارنا ناممکنات میں سے ہے۔ کاش یہ اس پرائیویٹ صنعت کے ملازم سے پوچھیں، اس سے مکالمہ کریں، اس کے حالات جانیں جو صنعت بند ہونے کے بعد بے روزگاری کا بوجھ ڈھو رہا ہے۔ کاش یہ ریاست کے ان بنیادی مسائل کے حل کے لیے سر جوڑیں۔ کاش یہ جھگڑا اس غریب آدمی کے حالات بدلنے کے لیے ہو، نہ کہ اقتدار کے حصول کے لیے۔ لیکن ہمارے سیاستدان، ہماری یہ اشرافیہ، ہماری یہ پولیٹیکل ایلیٹ، انہیں عام آدمی سے کیا غرض؟ اب مولانا دعوت دیں گے، لوگ آئیں گے اسلام آباد، ان کے جتنے کارکن ہیں وہ آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کیا اب بھی دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے؟ کیا اب بھی امن و امان کا مسئلہ آڑے آتا ہے؟ کیا اب دہشت گردی کا خدا نخواستہ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ کیا ملکی حالات درست ہو چکے؟ کیا پولیس کو اب وہ مسائل نہیں ہوں گے جو تحریک انصاف کے کارکنوں سے ہوتے تھے؟ کیا سب کے سب مسائل حل ہو چکے، امن و امان ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ان اداروں کا معیار بھی دوہرا ہے جو طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آخر پر ایک بار پھر جس طرح سے 9 مئی کے بعد احتجاج ہوا، جس طرح سے توڑ پھوڑ ہوئی، جس طرح سے پرتشدد کاروائیاں ہوئی، خاص طور پہ فوجی املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جو ہمارا دشمن 75 سال میں نہیں کر سکا وہ اس احتجاج کے دوران ہوا۔ اس احتجاج کے یا ان کاروائیوں کے، ان متشدد کاروائیوں کے کور کمانڈر ہاؤسز ہوں یا فوجی تنصیبات ہوں یا سرکاری املاک ہوں، ان کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ ضرور آہنی ہاتھوں سے نمٹنا ضروری ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جانبداری سے کام نہ لے، غیر جانبداری سے کام لیتے ہوئے، خواہ یہ شرپسند عناصر تھے، خواہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا کہ نہیں تھا، کسی بھی حال میں یہ ناقابل برداشت ہے، یہ اس قوم کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ریاست کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ریاست کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل ان لوگوں سے محفوظ رکھے جن کے گمان میں، جن کے ذہن میں، جن کے شعور میں، جن کے فہم میں صرف اور صرف اقتدار کی ہوس بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اس ریاست پر نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔